नमस्कार, हिमाचल न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को बिलासपुर जिला के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नम्होल में 3 दिवसीय पशु मंडी एवं किसान मेला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और स्थानीय मेला कमेटी के आग्रह पर पशु मंडी एवं किसान मेले को जिला स्तरीय बनाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बात करेंगे और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। प्रदेश सरकार बिलासपुर जिला में भी सड़कों का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हाल ही में मंडी को जोड़ने वाली अहम सड़क निरगांव से बोरी सड़क को अपग्रेडेशन के लिए 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और शिमला से मटौर एनएच के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र से घाघस तक की सड़क के अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस सड़क में 2 बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में आपसी भाईचारा को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे प्रदेश में तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। प्रदेश सरकार प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी और कोई व्यक्ति प्रदेश में तनावपूर्ण माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा तो प्रदेश सरकार उसे व्यक्ति और उस सोच के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी विकास ठाकुर, मेला कमेटी के अध्यक्ष बाबूराम सिसोदिया, बीडीसी सदस्य रीमा ठाकुर, उप प्रधान सुमन ठाकुर, नम्होल पंचायत की प्रधान जीवन लता उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और खुशखबरी देना चाहता हूं इस इलाके के लोगों को कि जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है नवगांव बैरी रोड, उसके लिए अभी हमने दिल्ली में केंद्र सरकार से आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी थी। पीछे मुख्यमंत्री जी ने भी करी थी और मैं खुद समय समय पर उनसे जाकर मिलता रहता हूं और हमने हिमाचल के हर इलाके के लिए कुछ ना कुछ निवेदन किया था। और इस इलाके के लिए जो हमको एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क नवगांव बैरी रोड, जो हमारे मंडी जिला को जोड़ने के लिए एक बड़ी शॉर्टकट भी है और इलाके के लिए एक बहुत मैं समझता हूं कि इलाके के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अपग्रेडेशन के लिए करीबन 70 करोड़ रुपए 80 करोड़ रुपए हमको स्वीकृत हुए हैं। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि देखिए, जब मैं विकास के बारे में हम बात करते हैं तो ये चीज़ें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती है और इसमें सब लोगों का सहयोग और समर्थन होता है। तो इसके लिए हमको केंद्र सरकार से ये स्वीकृति करीबन 300 करोड़ की हिमाचल प्रदेश के लिए अभी आई है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क ये हमारी, जिसका मैंने भी जिक्र किया, ये है। और दूसरी एक जो हमारी एक बहुत जो पुरानी सड़क है आपकी, जो ब्रह्मपुत्र से लेकर आपके नीचे घाघस तक जाती है, उसका जो है वो अपग्रेडेशन का कार्य होना है। यहाँ के जो माननीय विधायक है आदरणीय रणधीर जी, उन्होंने इस विषय में विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था। मैंने वहाँ पे भी इसका जवाब दिया था कि इसको हमको करीबन इसमें 5 करोड़ का अभी हमको इसमें डिपॉजिट जो है वो NHAI के माध्यम से आया है। मैंने अभी ही NHAI के जो यहाँ के RO है, रीजनल ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश के, उनसे बात करी है और इसमें 2 ब्रिजेस जो पीछे छूट गए थे, हमारे विभाग का जो एस्टिमेट बनाया गया था, DPR बनाई गई थी, उसमें उसको नहीं जोड़ा गया था, तो उसको भी उसमें जोड़ा जाएगा। और 2 इसमें बड़े ब्रिजेस लगवाए जाएंगे डबल लेन के, ताकि जितना आपका ट्रैफिक है वो भी उसके लिए वो उसको फ़ायदेमंद हो और उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। अभी इसमें हमको 2.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसका टेंडर जो है वो अगले 2-4 दिन के अंदर अवार्ड हो जाएगा और उस पर हम जो अतिकृत इसमें कार्य होना है उसको आने वाले समय में हम उसको पूरी मजबूती से करेंगे। बाकी जहाँ तक प्रधानमंत्री सड़क योजना का 4था चरण है, ये भी मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लिए एक बड़ी सौगात है। पिछले साल हमको प्रधानमंत्री सड़क योजना के 3रे चरण में करीबन पहले पैकेज में 500 करोड़ और उसके बाद जो है करीबन 2700 करोड़ हिमाचल को मिले हैं, जिसमें आजकल पूरे प्रदेश के अंदर अपग्रेडेशन का कार्य चला हुआ है लगातार। उसमें चाहे वो FDR टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आपकी जो है CTB टेक्नोलॉजी है, चाहे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है। और मुझे खुशी है कि जो आपका जितना बिलासपुर का इलाका है, यहाँ पे FDR की टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जिसमें जो आपका मटेरियल है उसी को ही फिर से उखाड़ के उसको उसमें सीमेंट डालकर पल्वराइजेशन करके ट्रीटमेंट करके वापस उसी को ही लगाया जा रहा है। तो इससे हमारी एक तो पैसे की बचत भी हो रही है
और दूसरा जो है इसको सीमेंट डाल के रोड को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बहुउद्देशीय भी है और इससे सड़कों की लॉन्गेटिविटी आने वाले समय में बढ़ेगी। इसमें मैंने सख्त हिदायत दी है डिपार्टमेंट को कि इसमें क्रॉस ड्रेनेज और कलवट का और नालियों का जो है वो खास ख्याल रखा जाए और कहीं पर भी ये हमको शिकायत नहीं आनी चाहिए कि नालियाँ, क्रॉस ड्रेनेज और कलवट नहीं बनाई जा रही, क्योंकि जब तक पानी की निकासी ढंग से नहीं होगी तब तक सड़कों का रखरखाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जो आपने पूछा है प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो चौथा चरण आ रहा है, अभी इसकी सारी मोडालिटीज़ ऑफिशियल रूप से नहीं आई है, मगर उसका एक हमको अभी एक जो है एक विजन डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के साथ ने हमारे साथ साझा किया है। उसकी मैंने एक विस्तार बैठक अपने अधिकारियों के साथ जो है वो शिमला के अंदर करी है और उनको इसमें निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे अनकनेक्टेड विलेजेस प्रदेश के अंदर रहे हैं, जिसमें 100 की आबादी जो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हमारी 100, 200 और 300 की आबादी के गांव हैं, उनको जो अभी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने का काम जो है वो पूरी प्राथमिकता पे इसमें किया जाएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले चरण में जो सड़क बनी है मगर जो है कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी की सड़कें हैं या सोलिंग हुई है, उनको भी इसमें मेटलिंग टायरिंग करके 800 किलोमीटर वो होगा। बाकी इसमें जो है नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। कुल मिलाकर हमें आशा है कि PMJSY 4 में हिमाचल प्रदेश को लगभग 2800 से 3000 किलोमीटर सड़कें हिमाचल को मिलेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश की जो विकास है उसमें सड़कें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार इसको बल देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश का विकास हो, प्रदेश उन्नति की राह पर आगे बढ़े, उसमें जो योगदान लोक निर्माण विभाग का हो सकता है, सड़कों का रखरखाव के माध्यम से हो सकता है, उसको हम पूरी मजबूती से करने का पूरा प्रयास करेंगे।